तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा में हम 6 बजे पहुंच गए मॉर्निंग में। तो कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। और इतना ठंड है ना भाई साहब, क्या बोलूँ मैं। जैसे हो रखा हो नवंबर दिसंबर, दिल्ली में नवंबर दिसंबर ऐसा हो रखा है जून के महीने में। तो जून के महीने में नवंबर दिसंबर हो रखा है ऐसा लग रहा है। तो देखो गाइस क्या है, देखो उधर देखो क्या व्यू हो रखा है यार गाइस। बिल्कुल बादलों के ऊपर हम, और क्या व्यू लग रहा है नीचे। बादल से पूरा ढका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रुई से ढका होगा। तो ऐसा हमारा उत्तराखंड की जन्नत है। तो भाई साहब सल्यूट है यार हमारी देवभूमि को। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड में हम पैदा हो रखे हैं। तो चले गाइस, ये हम चले अपने गोलू देवता के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं गाइस, आगे वीडियो में बने रहो। ये देखो उत्तराखंड पुलिस। तो यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है गोलू देवता। तो गोलू देवता में सबसे पहले हम अपनी भेंट चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखो गाइस क्या व्यू है, क्या मतलब इतनी ठंड है। और देखो खिड़की भी हमने थोड़ी सी खोली है कि ताकि एयर वेंटिलेशन हो। और एसी फुल बंद है। तो जून के महीने में फुल एसी बंद कर रखा है। तो इतना ठंड है कि उससे से हम यहाँ पे ना तो एसी चलाते ना कुछ चलाते। भाई पहाड़ वाले तो जानते ही नहीं है कि एसी क्या होता है क्या नहीं होता। तो दिल्ली में जब आओ तब जाके पता चलता है कि हाँ यार एसी नाम का भी कुछ चीज़ होती है। अभी भी अगर पहाड़ के लोगों को बोल दो ना एसी के बारे में, बोलेंगे भाई साहब क्या एसी क्या फ्रिज। हमारे तो स्वतः ही एसी भी हमारे ठंडा ठंडा रहता ही है। और फ्रिज में क्या हमें नहीं पता, हम तो धारा का पानी पीते हैं आराम से। तो इतना ठंडा चिल्ड पानी होता है। तो भाई साहब गांव वाले कुछ नहीं जानते ना फ्रिज के बारे में ना एसी के बारे में, ये वहाँ स्वतः ही होता भाई। तो चलें हम आगे गोलू देवता के शरण में जा रहे हैं। तो देखो गाइस क्या व्यू है यार, क्या यहाँ की जो मिट्टी है ना भाई साहब उत्तराखंड की, तो उस मिट्टी की खुशबू ही अलग है यार। किसी ने बचपन में अगर किसी के मिट्टी वाले घर होंगे ना, तो उन्होंने कभी मिट्टी वहाँ से अगर लीपने के लिए अगर यूज़ करी हो, उस मिट्टी का अगर सूंघा हो ना किसी ने, तो भाई साहब वो जो खुशबू है वो इतनी अल्टीमेट होती है कि हमें जो जो हम सिटी में रहते हैं ना, वो मिट्टी की खुशबू हमें ऐसे बुलाती है कि मानो कि कोई हमें बुलाओ आ गया हो कि चलो भाई तुम्हें पहाड़ बुला रहे हैं, उत्तराखंड बुला रहा है और ये देवी माँ का स्थान, तो दर्शन कर लो गाइस। तो क्या व्यू है। अब फाइनली हम पहुंच गए गोलू देवता के शरण में। तो ये गोलू देवता के गेट है, एक गेट इधर है दूसरा गेट उधर की साइड है। तो चले हम ऊपर गोलू देवता के शरण में चलते हैं। तो गाइस फाइनली ये देखो हम घंटी बजाएंगे कि हम आ चुके हैं, हम गोलू देवता को बता रहे हैं कि हम आ गए हैं। तो ये गए हम ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो चले फाइनली ऊपर जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना आप जो भी मन्नत मांगोगे एकदम पूरी होती है, संपूर्ण रूप से पूरी होती है और खुद गोलू देवता पूरी करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो गाइस पूरी चिट्ठियाँ भी टंगी है और घंटियाँ भी टंगी है, पर घंटी थोड़ी नीचे नीचे है यार गाइस। तो इसमें सर पे लगने का भी खतरा होता है। तो चलते हैं हम आगे। तो ये देखो गाइस कितनी चिट्ठियाँ लगी हुई है। तो इतनी सबकी मान्यता, जब हर किसी की मनोकामना पूरी हुई होगी तो तभी लगाई होगी। और गाइस मेरे सर पे भी लग गया यार घंटी से। तो चलो कोई नहीं, गलती मेरी थी और मुझे फल भी शायद मिल गया होगा। तो चलें हम आगे गोलू देवता के पास। तो ये गाइस गोलू देवता का गेट है, ये गोलू देवता के मंदिर है। अंदर गोलू देवता, बाहर में खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो गोलू देवता का ही भाई कलवा है, तो बोलते हैं कि उनको खिचड़ी चढ़ाई जाती है, तो शायद उसी का होगा। तो चले गाइस अंदर चलते हैं गोलू देवता के पास। तो ये हैं गोलू देवता जो
भगवान शिव का ही एक अंश है। तो ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जो न्यायकारी देवता हैं। तो फाइनली हम यहाँ से गए, फिर आगे ये धुनी लगी होती है, तो ये हर मंदिर में ये धुनी लगी हुई है। तो यहाँ मैंने कुमाऊँ में ही देखा ये कि जो ऐसा है। तो ये देखो गाइस, कितनी सारी चिट्ठियाँ हैं और कितने सारे जो घंटियाँ हैं वो भी बंधी हुई है। तो जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो बाद में घंटियाँ चढ़ाता है। तो चलो गाइस, अब चलते हैं हम बाहर के साइड। अब हमने जाना है जागेश्वर मंदिर। तो देखो गाइस, कितनी बड़ी बड़ी घंटियाँ भी हैं और इससे बड़ी बड़ी घंटियाँ पीछे की साइड है 2-3 जो बहुत बड़ी है। तो गाइस, अब चलते हैं हम बाहर। तो ये हम जहाँ से गए थे वहीं से हम बाहर आ रहे हैं गाइस, क्योंकि गाड़ी खड़ी नीचे ही है। तो ये गाइस, तो गाइस हम यहाँ से नीचे वाला रूट, ये ऊपर वाला रूट जाता है बिरद जागेश्वर की साइड। तो यहाँ हम नीचे जाएंगे जागेश्वर, फिर जाएंगे हम ऊपर बिरद जागेश्वर। तो ये गाइस, थोड़ा सा ये लड़का भी बीच में आ गया था। तो चले हम जागेश्वर मंदिर में। तो चलें गाइस, जब आए हैं तो महादेव से तो मिलना बनता ही है। तो गए हम अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए। तो चलते हैं। तो गाइस, ये है उत्तराखंड पुलिस जनपद अल्मोड़ा में। तो गाइस, ये है जागेश्वर के मंदिर। इसमें बोलते हैं कि 108 मंदिर हैं, जो छोटी बड़ी लगा के टोटल 108 मंदिर। तो गाइस, ये है जागेश्वर के मंदिर, ये है महादेव जी। तो आप भी दर्शन करो, हम भी दर्शन कर रहे हैं। और हम तो पूजा पाठ करके फिर दर्शन करने के लिए गए। तो उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये है अपने भोलेनाथ, जिनके नाम में ही भोले है। तो गाइस, ये है भोलेनाथ। और बोलते हैं ना कि मैंने कई यूट्यूबर से सुना है कि नहीं, वहाँ तो भगवान नहीं होते, नहीं आते किसी पे। तो भाई आओ, तुम भी आओ एक बार उत्तराखंड में और देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा बिल्कुल, जिसको बोलते हैं हिलना। तो वो हिल जाएगा भाई, अगर तुम्हारे 7 पुस्तकों के नाम तुम्हें याद नहीं होंगे जितने वो बता देंगे तुम्हें। तो ऐसे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पहले उसकी पूरी संस्कृति, उसका कल्चर समझ लो, फिर उसके बाद बोला करो भाई। तो गलत ना बोला करो। तो ये है गाइस मंदिर का प्रांगण। तो अब देखते हैं हम प्रांगण को। तो क्या मंदिर है, और मंदिर में देखो जो पत्थर लगे हुए हैं ना, वो आज के नहीं है। देखो कैसे कैसे पत्थर लगे हैं यार। तो क्या कला थी, क्या कला थी वहाँ के लोगों में। तो गाइस, ये रहे मंदिर। तो यहाँ हर उसमें पूजा चलती रहती है। तो गाइस, इसमें पूजा भी चल रही है, हर जगह पूजा चलती रहती है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं हम यहाँ का व्यू। और देखो गाइस, कितना ठंडा हो। जहाँ जहाँ महादेव जी का मंदिर होता है वहाँ वहाँ आपको ठंडा इलाका ज़्यादा मिलेगा। ये स्वतः ही पता नहीं कुछ चीज़ ऐसी है कि जहाँ महादेव का मंदिर हो, जिस मंदिर की मान्यता ज़्यादा हो, वहाँ का इलाका देखना हमेशा ठंडा मिलेगा। जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर होंगे, आप चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ लगा लो, चाहे आप जागेश्वर लगा लो, चाहे आप ताड़केश्वर लगा लो, केदारनाथ लगा लो, जहाँ मंदिर भोलेनाथ जी के होंगे ना, भोले बाबा के, भाई वहाँ आपको ठंडा मिलेगा, बिल्कुल ठंडा। तो ये देखो गाइस, बोलते हैं ये देवदार का पेड़ होता है और बोलते हैं यहाँ पे ये आधा शिव और आधा पार्वती। तो आइए गाइस, ये है नंदी महाराज। तो नंदी महाराज के भी दर्शन करें। तो अब गए गाइस हम माता के मंदिर। तो माता के मंदिर चलते हैं। ये गाइस, ये है बिरद जागेश्वर में। तो आइए माता के दर्शन करते हैं, आप सब भी दर्शन करो। तो ये है माता, जय हो मैया। तो गाइस,
ये हमारे उत्तराखंड में मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो गाइस देखो, और ये धुनी आपको यहाँ हर मंदिर के आगे एक धुनी मिलेगी। और इस धुनी में ये होता है, जैसे बोलते हैं ना भूत होते हैं, जो भी हो, डायन मायन जो भी हो, लेकिन इस धुनी के आगे वो भी नहीं आते भाई। इतनी मान्यता होती है इस धुनी की। और इस धुनी की राख से टीका भी होता है, जो सबसे शुद्ध भी माना जाता है। तो ये है गाइस बिरध जागेश्वर। ये बिरध जागेश्वर का गेट है। तो गेट से हम चलें बिरध जागेश्वर में। तो गाइस आइए देखते हैं हम। ये देखो, हर मंदिर के आगे धुनी मिलेगी, धुनी। और धुनी की मान्यता इतनी होती है कि कोई जो होता ना भूत पिशाच, चाहे वो ढोंग भी कर रहा हो, लेकिन वो इस धुनी के आगे नहीं आएगा। ये मान्यता है। तो आ गए जी पंडित जी भी। तो दूसरा नंबर हमारा ही था। तो गाइस देखते हैं, पूजा पाठ भी कर भी रहे हैं। तो पूजा पाठ हम करते हैं। तो गाइस पंडित जी भी आ गए। पंडित जी ने हमारी पहले पूजा करी थी, फिर उसके बाद अब वो मंदिर के अंदर आ गए। तो फिर गाइस चलो यहाँ पे पूजा हो रही है, इतने में हम महादेव जी के दर्शन भी कर लो। तो गाइस देखो क्या ठंडा है, और सुनते ही देखो क्या पानी, और इतना ठंडा होगा जहाँ मंदिर होंगे। तो गाइस यार मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि जो ये आते हैं ना यूट्यूब पे कि हाँ जी एक अंश मात्र आता है और इतना आ जाए तो शरीर का क्या हो जाता है। तो भाई साहब जब तुम आओ ना, जब तुम अपने आँखों से देखोगे तब बोलना यार, ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता भाई। हम उत्तराखंड वाले हैं, और जब हमारी संस्कृति पे कोई ऐसा बोले ना भाई, अंदर के ना हमारे जो कांटे होते हैं ना वो हो जाते हैं बिल्कुल तगड़े वाले। तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल गुस्सा उठता है यार, जब किसी की संस्कृति को आप नहीं जानते ना तो बोला मत करो। और ये आ गया धुनी, दूसरी धुनी। ये आ गए हम डाना गोलू में। तो डाना गोलू के दर्शन कर लो गाइस। ये देखो, बोलते हैं कि अगर रात भी हो गई, तो अगर रास्ता भी ना मिल रहा हो और आपने इनको याद कर लिया, तो ये आपके रिलेटिव के ही रूप में आएंगे और आपको घर तक ले जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लास्ट जो मंदिर बचा वो बचा कसार देवी। तो चलिए गाइस अब कसार देवी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो गाइस ये है मेन गेट। तो मेन गेट में हमने घंटी बजाई, चले हम ऊपर कसार देवी में। तो गाइस कसार देवी में हम जा रहे हैं। देखो गाइस कितने ऊंचे पे आ रखे हैं। और ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का व्यू है। ये देखो गाइस क्या व्यू है। ये वो जो दूर दिख रहा है ना वो मकाने दिख रहे होंगे, तो वहाँ जाना हमने। तो आ गए गाइस हम फाइनली अपने होटल में। तो ये है कुछ इवनिंग टाइम का सनसेट का व्यू। तो क्या मस्त लग रहा है यार। और जब रातें लंबी लंबियाँ होती थी तो भाई साहब हमारी दादियाँ सुनाती थी हमें अपने लोरी बोल लो, कहानी बोल लो, या एक नया रूप होता था, एक मैना होता था। मैना, हमारे यहाँ मैना बोलते थे, आपके यहाँ क्या बोलते थे कमेंट में बोलना, जिसमें क्वेश्चन पूछते थे और आंसर बताते थे। तो ऐसे बोलते थे तीन दरांती की एक बीट, बताओ क्या। तो कमेंट में बताना गाइस। तो ऐसे कुछ पूछते थे दादियाँ, और मतलब कहानियाँ भी सुनाती थी। और वो जो लंबी लंबी रातें थी वो ऐसे शॉर्ट हो जाती थी सुबह तक, मतलब थोड़ी देर में नींद आ जाती। तो गाइस ये है नाइट का व्यू, और अच्छा लगता है यार अपना उत्तराखंड में जयदेव में।